अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। छोटी दुनिया भी मुतासिर। मोहम्मद रियाज अख्तरुल्लाह करीम। कोरोना वायरस के बुरे असरात से हम सबको महफूज रखे और जो वायरस से मुतासिर होकर ज़ेरे इलाज हैं, रब कायनात इन्हें जल्द अज जल्द सेहत की नसीहतें और शिफा की मोती अता करे, आमीन। पूरी दुनिया इस मौजी मर्ज और इसके फैलाव से परेशान है। इस परेशानी से बचने के लिए लोगों को घरों में महदूद रहने की हिदायत की जा रही है। मार्केटें, बाजार और कारोबार की बंदिश से घर और घर वाले अपने अपने घरों में महसूर हैं। तालीमी इदारों में तातीलात हैं और ये तातीलात 31 मई तक बढ़ा दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे स्कूल, ट्यूशन और एकेडमी से ज़रा दूर हैं, लिहाजा घरों में खेल और शरारतों की जो तूफ़ान उठाए जा रहे हैं, इसका हम सबको अंदाज़ा है। हुकूमत, माशरे और बड़ों को सबसे ज़्यादा फ़िक्र बच्चों की है। वो चाहते हैं कि बच्चे कोरोना वायरस की इस वबा से दूर और महफूज रहें। जारी है, मर्ज से बचने के लिए ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की बार बार हिदायत की जा रही है। मास्क और ग्लव्स से तो बड़े और बच्चे मानूस थे, ताहम हैंड सैनिटाइज़र की सोसाइटी में इस कदर वसी पैमाने पर एंट्री हैरान कुन है। मर्ज से बचने का सबसे आसान सबक यह है कि बार बार साबुन से हाथ धोए जाते रहें। हाथ धोने की मशक 20 सेकंड तक जारी रहनी चाहिए। कपड़े साफ़ हों, आपका चेहरा साफ़ हो, किसी किताब खोलें या बर्तन को छुएं तो हाथ सिर्फ साफ रख करें। सफाई की बार बार ताकीद की जा रही है। दुनिया सफाई का आज जो सबक दे रही है, ये दर्स दीन इस्लाम 14 सदियाँ कबल दे चुका है। हदीस पाक में सफाई को आधा ईमान बताया गया है। ज़रा हम इनफरादी इज्तिमाई सतह पर सफाई बन जाएँ तो सेहत से जुड़े निस्फ से ज़ायद मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें साफ़ रहने, सफाई की आदत अपनाने, माहौल और घर साफ़ रखने की हिम्मत और तौफीक अता करे, आमीन। कोरोना वायरस के असरात से पनाह पाने और महफूज रहने के लिए जारी लॉकडाउन का दूसरा मरहला 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। रमज़ान मुबारक की मुबारक आमद भी हो चुकी है। ये एक अशरा गुजर चुका है। देखते हैं हुकूमत अब कौन सा फैसला करती है। अल्लाह करे कोरोना वायरस से बचाव का कोई रास्ता निकले। रब कायनात की मर्जी से साइंसदान ज़रूर वायरस से बचने का कोई इलाज दरियाफ़्त कर लेंगे। हमने देखा है कि बच्चे मास्क शौक़ से पहन रहे हैं, ताहम जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए मास्क और ग्लव्स दस्ताने किसी खिलौने से कम नहीं। इधर आप बच्चों के चेहरे पर मास्क लगाएं, दूसरे ही लम्हे बच्चे चेहरे से मास्क हटा लेंगे। 3 साढ़े 3 साला नौनहालों को क्या मालूम कि कोरोना किस बला का नाम है और इससे बचना कैसा है। अलबत्ता 5-6 साल के बच्चे बच्चियां हैंड वॉशिंग के साथ अपने बड़े बहन भाइयों को 20 सेकंड तक हाथ साफ करने की नसीहतें करती देखी जाती हैं। 6 साला अरफा मरियम को स्कूल से छुट्टियां हैं, वो अपनी आपी और भाई साहब के साथ साथ बाबा जानी को भी हाथ साफ रखने और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल का हुक्म देती हैं। अरफा मरियम बताती हैं कि जब छींक आए तो प्लीज़ हाथों की बजाय कोहनी के करीब या टिशू पर छींका जाए। यूँ छींकने से आप और दूसरे महफूज रहेंगे। अरफा मरियम से पूछा गया कि इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कहाँ से सीखी। जवाब में कहा गया कि मेरी मम्मा ने सफाई के बारे में इन ज़री बातों से आगाह किया है। 4.5 साल जन्नत शेख राशिद कहती है, इन्हें दादी जान ने बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी का सबब अल्लाह पाक की नाराज़गी है। वो ये भी कहती हैं कि बच्चे जब दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। दुआ है कि रब कायनात कोरोना बहरान से हमारे मुल्क को, कौम को बाहर निकाले और कौम दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ आ सके। हम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अफवाज, पाकिस्तान पुलिस और इंतज़ामी अफसरान, फ्रंट लाइन फोर्स को सलाम पेश करते हैं। दुआ का असर। आज जो अज़ाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाजिल हो चुका है, हर फर्द तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि हमारा शेवा बन चुका है कि जब हम आप पर इनफरादी या इज्तिमाई आफत नाजिल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वही खुद गर्जी की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। ना किसी के काम आना और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तसव्वुर करना। गर्ज की ना खुदा से सच्ची मोहब्बत, ना इसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा और इसके मखलूक से मोहब्बत करे, खुदा भी इसको हर अज़ाब इलाही से महफूज रखेता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरे के काम आने के लिए अपने आप से वादा करे तो आफत टल सकती है। जारी है, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने इसके बेटे को एक दरवेश की दुआओं से सेहतमंद की ज़िंदगी अता की और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और इसके वालिद, जिनका नाम राना आसिफ है, खुदा की मखलूक से किस तरह काम आ रहे हैं, इस कहानी को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहाँ पर मेरा दोस्त अल्ताफ़ कादिर भी इटली से आया हुआ था, जिसके चंद माह से कोई खबर नहीं थी है। हम दोनों ने एक ज़ोर से सदर के मशहूर दुकान से नहारी खाई।
जिसकी निहारी बहुत मशहूर थी। रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। बाहर एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक दुकान के सामने सीट खाली होने पर मिल गई। हालांकि बहुत ज़्यादा रेट थे, लेकिन लोगों के पास पैसा अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त खाना खिलाने के लिए नहीं है। फिर हमने बैरे से पूछा, ये बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से इनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? इसने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो मालिक बैठा है, ये तो किसी एक को खाना मुफ्त ना खिलाए। काफ़ी अर्सा इसी टाइम एक आदमी खामोश से आता और मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन आज इस शख्स को किसी ने नहीं देखा। लाइन ख़त्म हो जाती है मगर खाना ख़त्म नहीं होता। बड़ी बरकत है इस शख्स की कमाई में, जो भी है इस दौर का दरवेश है। खैर, हम लोग निहारी खाने में मसरूफ़ थे। इसी असना में सादा से कपड़ों में एक आदमी बैग लेकर मालिक के पास आया। मालिक इसको लेकर अंदर कमरे में चला गया। जब मालिक दुकान किसी गाहक को खातिर में नहीं ला रहा था, वो इसकी इज्जत एहतराम से रुखसत करके बाहर तक आया। जैसे अमूमन हम हर एक को गलत रवैये से देखते हैं, मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खा कर बाहर आए तो वो भी शख्स बाहर ज़रूरतमंद लोगों की लाइन में खड़ा था। ना चाहते हुए मैंने कहा कि ये कौन आदमी है जिसको मालिक दुकान ने इतनी अहमियत दी? वो खुद लाइन में अपनी बाड़ी में खड़ा होकर खाना लेने के लिए खड़ा हो गया। मैंने ज़रूरी काम का बहाना किया कल शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके अल्ताफ़ टैक्सी में बैठ कर चला गया, और इतने में एक शख्स डब्बे में निहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अकब में चलता रहा और फिर अख्तर कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया और एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे की तहत बेल दी। वो साहब बाहर आए। जी हुक्म। मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर गुरबत में कोई महमूद साहब इनका पता मालूम करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप सदीकी होकर झूठ बोलते हैं, आप तो मेरा पीछा सदर से कर रहे हैं। बहर कैफ बोले, किसी किस्म की इमदाद दरकार है, और मुझे एक अलमारी खोलकर बोले, जिस कदर ज़रूरत हो रकम ले लें। वो अलमारी नोटों से बड़ी थी और ज़्यादातर नोट बड़ी रकम वाले यानी 5,000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मैं मकूल पेंशन लेता हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी इनको बयान कर दी कि किस तरह आपने दुकान के मालिक को अदायगी की, फिर ज़रूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे, बात यह है कि जहाँ तक अदायगी का ताल्लुक है, ये इनका हक था, और लाइन में भी इसलिए खड़ा हुआ था कि मुझे भी इस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये ज़रूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक दरवेश फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और मेरे बेटे यासिर को इनकी दुआ की तौफीक अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता फरमाई, और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। और इस फ़कीर की हिदायत के मुताबिक खुदा और इसके मखलूक थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अज़ाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इन्होंने अपनी फ़कीराना ज़िंदगी से यूँ पर्दा उठाया। मेरा नामो वक़ार उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। इनकी वफ़ात के बाद तमाम कारोबार इकलौती औलाद होने की वजह से मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आला ख़ानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद थी। गर्ज के दौलत हमारे घर की लौंडी हुई की वजह से मैं बहुत मगरूर और गुदगर्ज था। ना कभी ज़कात खैरात की थी और ना अपने से गरीब रिश्तेदारों से रहना तो दरकिनार इनको अपने घर आने पर जलील करके घर से निकाल देता था। मेरा एक बेटा था, मैंने इसको आला तालीम दिलवाई, लेकिन अचानक इसको एकदम अजीब बीमारी लग गई। वो ज़ोर से चिल्लाता और इसका दर्द से बुरा हाल हो जाता। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक के बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने खुदा की याद आई, और खुदा ने मुझे गरूर के सज़ा बेटे की बीमारी की सूरत में दे दी। जब वो पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मैं और बीवी रो रो कर अपने गुनाह की माफ़ी तलब करते। मैंने ज़कात खैरात देनी शुरू कर दी। माह रमज़ान में ने और बीवी ने पूरी रोज़े रखे और अल्लाह ताला माफ़ी के साथ ये दुआ करते रहे कि अल्लाह हमारे बेटे को कम से कम ईद तक ज़िंदा रहने दे। 27वीं रमज़ान में और मेरी बीवी रोज़ा अफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठे। अचानक किसी ने बैल दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक दरवेश नुमा आदमी खड़ा था। कहने लगा, बेटे मेरा रोज़ा अफ्तार करवा सकते हो? मैंने इज़्ज़त इस्लाम से इनको दस्तरखान पर ले आया। रोज़ा खोलने में देर थी। अचानक मेरे बेटे ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रोने लगा। हमें लगा कि शायद इसका वक्त करीब आ गया है। मैं और मेरी बीवी दीवाना वार रोते हुए इसके कमरे में दाखिल हुए। वो दरवेश वो आदमी बोला, हौसला करो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। लो आप लोग बाहर आ जाएं। हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए बाहर आ गए। आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मस्जिद से अज़ान आई की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने रोज़ा इफ्तार किया। फिर हम दोनों हज़रात करीबी मस्जिद में नमाज़ पढ़कर वापसी आए तो मेरी बीवी, जो चंद लम्हे पहले रो रो कर पागल हो रही थी, खुशी से दरवेश के पाँव में गिर पड़ी। उस्मानी साहब की दुआ की तौफीक हमारा बेटा ठीक हो गया था। मैं भी इनके पाँव में गिर पड़ा और अपने बेटे को दीवाना वार पैदा करते खुशी से पागल हो रहा था।
अच्छा जनाब, रोज़ा अफ्तार कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ।